नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम पेपर काफ़ी सारे होना शुरू हो गए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी सिलेबस है अपना पॉलिटी का, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राजनीति कभी बदलती नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद कर लीजिए। स्कोरिंग अच्छी करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा और कम से कम 10-12 दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करिएगा, हर एक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो है पद पर आसीन रहते हुए हुई? कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो कृष्णकांत नाम के उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति जी को पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को पद के गोपनीयता की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश साहब दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बन जाता है? तो संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद में कानून बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इनमें से कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो था। भारतीय संविधान के किस संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो फ्रांस ने सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा को पेश किया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर क्या है बताइए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद जो है सक्षम है। कानून बनाकर संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है भारतीय राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है राइट आंसर 530 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है लद्दाख है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, राज्यसभा के सदस्य की आयु और भारत के प्रधानमंत्री की आयु। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो हैं कितने सदस्य? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति साहब को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो किसी भी विधान परिषद की सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो 1/3 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से योजना आयोग का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? तो पहले योजना आयोग को जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया। योजना आयोग को ही अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी राज्य क्षेत्र में घटा या बढ़ा सकता है? तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ये संसद जो है नियम कानून बनाकर किसी भी राज्य या क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारत के विभाजन के बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो इस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा उस पद का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद पर जो है कार्यभार को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो किसी भी विधानसभा में कोई धन विधेयक जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन कराना है तो ये भी संसद नियम कानून बनाकर बहुत से काम कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसको भारत में राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लेकर आया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या काम, कैबिनेट समिति का अर्थ क्या है? तो कैबिनेट समिति क्या है एक प्रकार की? तो कैबिनेट समिति जो है एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से कौन सी कोई भी विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये काम राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन रट लेना भैया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित हो सकता है। अगर कोई विधेयक है उसको विधान परिषद विलंब करना चाहती है तो वो कितने दिन तक विधेयक जो है विलंबित हो सकता है, तो मैक्सिमम 4 महीनों तक वो विलंबित हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति अपने आचरण को लेकर जिम्मेदार रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति साहब कौन थे, इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा, तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति साहब नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जो है 2 हफ्ते का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो भारतीय संविधान किससे विकसित हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर मूल अधिकारिका जो है, आधारिका जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है ना। और ये 40वां क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताओ, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, चतुर है, आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, ज़्यादा देर मत करवाइएगा, इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं है, ना कराना अच्छी बात है ना। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पर जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल सकें। हम लाइव क्लास भी पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे जीके की लाइव क्लास, दोपहर 2 बजे करंट अफेयर्स और रात में 8 बजे वन लाइनर की लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। पर डे आप रोज आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और 10 लोगों को कम से कम भेजना वीडियो अपने ग्रुप में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। इसका आंसर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।